students, today we are going to start our new chapter, that is subject science, and the name of this chapter is crop production and management. यानी हम कैसे क्रॉप तैयार करते हैं, कैसे उसको हम मैनेज करते हैं, कैसे फिर हमारे घरों से क्रॉप दूसरी जगह जाती है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब हमें पता है कि फूड हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबका एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी बिना फूड के हम लोग रह नहीं पाते हैं। पहले का जो इंसान था वो फूड हासिल करने के लिए पेड़ों पर भी चढ़ जाता था, एनिमल्स का भी शिकार करता था। फिर धीरे धीरे उसके चक्कर में एनिमल्स को मारने के लिए वो कई कई दूर तक चला जाता था, और जब वो जाता था तो रास्ता भटक जाता था। उसके बाद फिर उसने क्रॉप प्रोडक्शन करना सीखा। अब ये भी एक दिलचस्प कहानी कही जाती है कि भाई जब इंसान फ्रूट खाता था तो फ्रूट खा के सीड वहीं डाल देता था। अब वो कहीं शिकार करके वापस उसी जगह पर आया तो उसने वहाँ देखा कि भाई जो मैंने सीड्स खाए थे वो सीड्स नए पौधे निकले। तो इस तरीके से उसके दिमाग में आया कि चलो भाई क्यों ना हम यहीं पर ही प्लांट्स उगा के फिर इसमें खेती की जाए। और जब इंसान खेती करने लग गया तो वो अकेला न रह के फिर ग्रुप में रहने लग गया, और इस तरीके से फिर गांव तैयार हुए, विलेज तैयार हुआ, फिर विलेज से सिटी, और आज इतनी प्रोग्रेस करते करते हम लोग यहाँ हो गए। लेकिन जो चीज़ इंसान ने बहुत पहले सीखी थी, दैट इज़ द एग्रीकल्चर, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आज वो उसी चीज़ में नई नई चीज़ें यूज़ कर रहा है, नई नई इक्विपमेंट लेकर आ रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो आज भी एग्रीकल्चर कर रहा है। नाउ व्हाट इज एग्रीकल्चर? मतलब पहले इंसान जब खेती करता था तो अपने साथ एनिमल्स को तो रखता ही था। इससे क्या होता था कि एनिमल्स का यूज़ करके वो खेती भी करता था और उसको खुद को अपना बचाव भी उन एनिमल्स से हो जाता था। कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग है, ऑक्स है, इन सब का यूज़ करके वो खेती में भी करता था, और डॉग का यूज़ वो अपनी सेफ्टी के लिए भी करता था कि कोई दूसरा एनिमल अगर अटैक करे तो डॉग उस पर भौंकता था, जिसकी वजह से उसका डर खत्म हो जाता था। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें इंसान करते आ रहे हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, या फिर एग्रीकल्चर तब के टाइम में और आज के टाइम में क्या फ़र्क है? सबके घरों में ज़्यादातर देखा होगा कि सबके घरों में खेती होती है, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि भाई खेती करने के लिए हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले उनकी चीज़ें क्या होती हैं। तो खेती के कितने टाइप्स होते हैं, खेत से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यानी किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो बिफोर वी मूव ऑन दैट, first study what is agriculture. Growing plants and rearing animals for food, clothing and other useful product is called agriculture. अब एग्रीकल्चर क्या होता है कि हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को भी पालते हैं, और हम एनिमल्स को और प्लांट्स को पालते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, प्लांट्स को ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमें फूड भी मिलता है, एनिमल की स्किन से हमें कपड़े भी मिल जाते हैं, और बाकी बहुत से यूजफुल आइटम्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग हो गया, मिल्क हो गया, बाकी बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर कॉम्बिनेशन है किसका? प्लांट्स का और पशुपालन का, या एनिमल्स को रियर करने का, या उनको पालने का। इसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर। इसमें एक टर्म है क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होती है भाई? ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ एक ही एग्रीकल्चर का एक और यूज है कि एनिमल्स को भी पालना है हमको। अब इसमें क्रॉप क्या होती है? क्रॉप इज नथिंग बट अ प्लांट ऑन द सेम प्लांट ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। यानी एक ही तरीके की फसल हम एक बड़े से फार्म में प्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। और ये क्रॉप क्या करती है? ये क्रॉप हमें बहुत से फूड आइटम्स देती है। क्रॉप्स की भी अलग अलग वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम सीड्स की क्रॉप की बात करें तो इससे हमें बहुत से बीज मिल जाते हैं। बीज में अगर हम काउंट करें तो हमें जैसे ग्रैन सीड्स हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है? सीड्स हैं। गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सब क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। सीड्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमें वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, हमें पल्सेस भी मिल जाती हैं, इवन एनिमल्स के लिए फूड भी हमें क्रॉप से ही मिल जाता है। तो इस तरीके से क्रॉप इज नथिंग बट द प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज फार्मलैंड इज कॉल्ड क्रॉप।
नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ, अब हमारे यहाँ पे, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग मौसम होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो फसल होती है हम दो तरह की मेनली पूरी इंडिया में उगाई जाती है। एक फसल होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है रबी क्रॉप। अब खरीफ क्रॉप क्या होती है? नासिक प्लांट्स इन जून प्लांटेड, दैट मीन्स खरीफ क्रॉप प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। यानी ऐसी फसलें जिनको हम जून में या जुलाई में बोते हैं और उनको तैयार होने पर हम कब काटते हैं? अक्टूबर में काट लेते हैं। ऐसी फसलों को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। इसके एग्जाम्पल देखो, राइस, मेज, कॉटन, ये सब क्या है? इस खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप है उसका रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होती है? रबी क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जिसको हम नवंबर में बोते हैं और उसकी कटिंग हम अप्रैल में करते हैं। यानी नवंबर में इन फसलों को बोया जाता है और उनकी कटिंग को हम कब करते हैं? उनकी कटिंग होती है हमारी अप्रैल में। तो ऐसी जो फसलें होती हैं इन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप। ना नेक्स्ट इज, इसका एग्जाम्पल है वीट, बार्ली, पी, ग्राम। देखा होगा ठंड में हमारी ये फसलें आती है ज़्यादातर, गेहूँ मिल गया हमें, बार्ली मिल गई, मटर मिल गई, चने भी मिले थे हमें। तो ये सब क्या है? ये सब है रबी क्रॉप। ना नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब अगर हम खेती करना चाहते हैं, इंसान खेती करना चाहते हैं, तुम खुद जानते हो कि हमें खेती करनी, तो खेती करना इतना आसान नहीं है। खेती करने के लिए बहुत सी चीज़ें या बहुत से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि हमने सीड्स लिया और खेत में डाल दिया और हो गया हमारा, नहीं। इसके लिए इंसान को या एक किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अलग अलग स्टेप्स इसको यूज़ करने पड़ते हैं, सीड्स बोने के पहले और सीड्स बोने के बाद भी। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो उसे करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या है? वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म बाय फार्मर फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब अगर उसको फसल बोनी है तो या फसल तैयार करनी है तो ये फसल तैयार करने के लिए उसे बहुत सी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, बहुत सा काम करना पड़ेगा खेतों में, तब कहीं जाके एक फसल तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि हमने सीड डाल दिया, पानी डाल दिया, खाद डाल दिया और हमारे सीड्स तैयार हो गए, हमारी क्रॉप तैयार हो गई। ऐसी कोई भी सीड्स तैयार नहीं होते। उसके पहले और बाद में इंसान को या फार्मर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनमें से कुछ है सॉइल प्रिपरेशन हो गया, यानी जब किसान हमारा मिट्टी तैयार करता है, खेत तैयार करता है, तो सबसे पहले वो मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी को देखता है कि उसमें भी किस तरीके की फसल हो सकती है, उसमें किस चीज़ की कमी है, उसमें क्या डाला जाए। तो ये सब चीज़ों को देखने के लिए फर्स्ट पॉइंट है सॉइल प्रिपरेशन, यानी उसे सॉइल तैयार करनी पड़ती है। सेकेंड है, अब जब सॉइल उसकी तैयार हो गई है, मिट्टी तैयार हो गई है, उसके बाद उसको सीड बोना है। सीड बोना है इसका मतलब उसको हेल्दी सीड लेना पड़ेगा। हेल्दी सीड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सीड जो डिसीज फ्री हो, मतलब उसमें कोई कीड़ा ना लगा हो। अगर हम कीड़े वाला सीड्स अगर ज़मीन के अंदर डालेंगे तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। यानी उतनी हमारी जगह पे गई और वो सीड्स भी नहीं ग्रो किया। तो इसलिए हमें सीड्स का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है। उसके बाद जब सीड्स का सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जब प्लांट्स छोटे छोटे उगते हैं फिर उसको हमें पानी देना पड़ता है, दैट इज़ द इरिगेशन। उसको इरिगेट करना पड़ता है, हमें फसल को पानी देना पड़ता है। उसके बाद आता है जब फसल तैयार होने लगती है, उसके बाद फिर उन फसल के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उगाती हैं। फसल में कीड़े भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ पेस्ट भी आ जाते हैं। पेस्ट मीन्स चूहे हो गए, कुछ ऐसी एनिमल्स आ जाते हैं जो उनकी जड़ों को खराब कर देते हैं। तो ऐसी जड़ों को बचाने के लिए हमें वीडीसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स इनका यूज़ करना पड़ता है। अब वीडीसाइड्स क्या होती है? जैसे अनवांटेड प्लांटों के साथ उगाते हैं तो इनको हमें हटाना ज़रूरी है। जैसे घास हो गई, घास को हटाना ज़रूरी है, वरना वो जो भी हम न्यूट्रिशन या जो भी खाद या जो भी मैन्योर हम प्लांट्स में डालेंगे तो उससे क्या होगा? वो पूरी की पूरी घास खा लेगी, घास की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और हमारा जो प्लांट्स है ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें
वीडीसाइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, उन सबसे बचाना पड़ेगा हमारे क्रॉप्स को। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, सही समय पे हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती है। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे सही समय पे, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आवर ग्रेन्स विल डिस्ट्रॉय, सडनली द रेनफॉल, सडनली द एटमॉस्फेयर, व्हाट इज दैट, क्लाइमेट चेंजेस। हमारे इंडिया में क्लाइमेट बहुत जल्दी चेंज होता है। अगर हम टाइमिंग पे हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे और उनको स्टोर करके नहीं रखेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, फंगस लग जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करेंगे। उसके बाद फिर इनको हम अपने घरों में या फिर बाहर हम इनको स्टोर करके रखते हैं। तो ये तो सिर्फ मोटे तौर पे होगी, लेकिन अगर हम बात करें छोटे छोटे लेवल पे, तो उन छोटे छोटे लेवल पे और भी बहुत छोटे छोटे सब स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन, अभी सॉइल प्रिपरेशन ज़रूरी क्यों है, हमें क्या ज़रूरत है सॉइल प्रिपरेशन की? बिल्कुल ज़रूरी है सॉइल प्रिपरेशन। क्यों? अगर मिट्टी की पकड़ अच्छी रहेगी, मिट्टी अच्छी रहेगी, तो प्लांट्स अपनी जड़ों को उसके अंदर तक ले जाएगा। इसका मतलब है कि आंधी तूफान अगर कुछ भी आ रहा है तो उसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से वो ज़मीन से एयर, वाटर, ये सब चीज़ें ले सकता है आराम से। उसके बाद नेक्स्ट, कि अगर उसकी जड़ें खराब हैं या मिट्टी अच्छी नहीं है या मिट्टी को हमने लूज नहीं किया, तो क्या होगा कि वो प्लांट अपनी जो जड़ें हैं वो अंदर तक नहीं ले जाएगा, ऊपर का ऊपर रहेगा। ज़रा सी आती आई तो प्लांट्स ऊपर चले जाएंगे। इसलिए हमें सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। अब जब सॉइल को हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो काम होता है वो 3 प्रोसेस में होता है सॉइल प्रिपरेशन में। पहला होता है प्लगिंग, दूसरा लेवलिंग एंड तीसरा अप्लाइंग फर्टिलाइजर। ये सॉइल प्रिपरेशन का है और ये कब होता है? जब हम फसल बोते हैं उसके पहले। यानी 3 स्टेप्स कौन कौन से हो गए? प्लगिंग, लेवलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर या फिर मैन्यूर। दैट मीन्स अ प्लगिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ अ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग। मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो मिट्टी होती है उसको लूज करते हैं, नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर आते हैं, ऊपर की मिट्टी को नीचे ले जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लगिंग। और ये किसकी हेल्प से होता है? प्लग की हेल्प से। प्लग क्या होता है? देखा होगा हल वगैरह जो होता है, एक लकड़ी का वुडन होता है, उसमें उसको डाला जाता है। ये पहले के टाइम होता था। अब हम मशीनों का यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में प्लगिंग होती है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज